फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी से पाठ विजय बेला का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न है कि इस एकांकी की घटना किस समय की है। यानी कि जो विजय वाला जो पाठ एकांकी जो कहानी है वो किस समय की घटना के बारे में है, तो उसको आपको बताना है। उत्तर है इसका, इस एकांकी की घटना 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की है। जब जो है 1857 जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ी गई, तो ये जो एकांकी है विजय बेला उसी समय की है। तो आपको लिखना है कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम की जो है घटना है। फिर प्रश्न 2 है, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। कुंवर सिंह यानी कि जो महाराज हैं विश्वनाथ पर क्यों नाराज होते हैं। विश्वनाथ कौन है? विश्वनाथ जो है संदेशवाहक है, जो कि अमर सिंह का जो है संदेश लेकर के आए हुए थे। तो जो कुंवर सिंह हैं विश्वनाथ पर क्यों नाराज होते हैं ये आपको बताना है। यदि आपने पाठ में पढ़ा है तो आपको पता होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। विश्वनाथ कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता और चुपचाप खड़ा रहता है, इसलिए कुंवर सिंह उन पर नाराज होते हैं। विश्वनाथ क्या करता है? विश्वनाथ जो है कुंवर सिंह के जो छोटे भाई अमर सिंह हैं उनके द्वारा भेजी गई चिट्ठी को वो जो है नहीं पढ़ता और चुपचाप खड़ा रहता है और बताता भी नहीं है कि अमर सिंह ने जो है आपके लिए चिट्ठी भेजी है ऐसा करके। तो इन सब के कारण जो है कुंवर सिंह जो है विश्वनाथ पर नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 है, भीमा अपने सरदार से बापू वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या कहता है। भीमा कौन है? भीमा मल्लाह है और सरदार यानी कि मल्लाहों का सरदार है। तो वो जो है वीर कुंवर सिंह यानी कि महाराज के बारे में क्या कहता है ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, भीमा अपने सरदार से बापू वीर कुंवर सिंह के बारे में कहता है कि कुंवर सिंह की बुद्धि की क्या तारीफ करूं, सरदार कटार की धार सी पैनी है। मतलब वो जो है बहुत ही चतुराई से युद्ध जीतते हैं, तो उसी के बारे में बोलते हैं कि उनकी बुद्धि की मैं क्या तारीफ करूं सरदार। वो जो है उनकी जो कठार से भी वो क्या है बहुत ही पैनी है, मतलब बहुत अच्छी उनकी क्या है बुद्धि है। तो इस प्रकार वो जो है कुंवर सिंह के बारे में बताते हैं। चौथा प्रश्न है, कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी। कुंवर सिंह जो है अपनी बाह को काट करके गंगा जी में क्यों अर्पित कर देते हैं, उस अपनी बाह को क्यों काट देते हैं वे आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, कुंवर सिंह की बाह पर अंग्रेजों की गोली लगी हुई थी, जिसके कारण उसका जहर फैलता जा रहा था। पाठ में हमने पढ़ा है कि जब वो जो है नदी पार कर रहे थे गंगा नदी, तो अंग्रेज उन पर गोली चला देते हैं और गोली उनके हाथ पर लग जाती है, बाह पर लग जाती है। और जैसे ही उन गोली लगती है तो पूरा जो जहर है वो उनके शरीर पर फैलने लगता है। अंग्रेजों की गोली से उनका शरीर अपवित्र हो गया था, इसलिए उन्होंने अपनी बाह काट करके गंगा जी में अर्पित कर दी। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं, जो महाराज हैं वो क्या करते हैं, अपने ही तलवार से अपना हाथ काट देते हैं और उसको गंगा जी में अर्पित कर देते हैं। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए पांचवा प्रश्न है, बच्चे बच्चे के जवान पर चढ़े कुंवर सिंह के गीत का भाव क्या है। जो भीमा मल्लाह है अपने सरदार को गीत सुनाता है, तो उस कुंवर सिंह के गीत का क्या भाव है, क्या भाव अर्थ है ये आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। राजा कुंवर सिंह के गीत का भाव है कि राजा कुंवर सिंह के राज में हर किसी के सिर पर ताज है, हर किसी के काम पूरे होते हैं, प्रजा उनको भगवान समान पूजती है। यानी जो कुंवर सिंह थे वो अपनी प्रजा का अच्छे से ध्यान रखते थे, उनको किसी प्रकार से तकलीफ वगैरह नहीं देते थे और वो एक बहुत अच्छे राजा थे। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि उनके राज में हर किसी के जो काम है वो पूरे होते थे और जो प्रजा है अपनी राजा को भगवान के समान पूजती थी। यानी कि कुंवर सिंह जी को जो है भगवान के समान वो जो है अपने पूजते थे। फिर छठा प्रश्न है, आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। आपको सिद्ध करना है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया था। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर, कानपुर के नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर से महाराजा कुंवर सिंह ने भाग लिया।
इससे सिद्ध होता है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में सभी वर्ग के लोगों ने भाग लिया। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 7 है यहाँ पर, कुंवर सिंह ने वह कौन सी शक्ति बताई जिसके बल पर वह भोजपुर के राजा बने थे। कुंवर सिंह जो है अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं, तो जो है कौन सी शक्ति है जिसके बल पर वो जो है भोजपुर के राजा बने थे, तो आपको बताने हैं। पाठ में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। कुंवर सिंह ने भोजपुर के रैयत, किसानों, मल्लाहों, ग्वालों को अपनी शक्ति बताते हुए जिसके बल पर वे भोजपुर के राजा बने थे। तो कुंवर सिंह जो महाराज हैं वो बताते हैं कि भोजपुर के रैयत, किसान, मल्लाह, ग्वाले, ये सारी उनकी क्या है शक्ति है जिसके बल पर वे जो है भोजपुर के क्या बने हैं, राजा बने हुए हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। 8वां प्रश्न, उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 8वां प्रश्न है कि किसके बदौलत कुंवर सिंह किनारे पर आ सके और कैसे। तो जो कुंवर सिंह हैं वो जो है घायल हो चुके थे, तो जो है किसके बदौलत किनारे पर आ सके और कैसे आ सके ये आपको बताने हैं। कुंवर सिंह भीमा मल्लाह के सहारे किनारे पर आ सके। उन्हें गोली लगी हुई थी और भीमा और मल्लाहों का सरदार भी वहां उपस्थित था। उन्होंने महाराज को पानी से खींच करके, वो जो है रस्सी से उनको बांध देते हैं और खींच करके बाहर निकालते हैं। तो जो भीमा मल्लाह है उसकी मदद लेकर के जो महाराज हैं वहां आ जाते हैं। उनको जो है गोली लगी थी अंग्रेजों के द्वारा। तो मल्लाह जो भीमा है और मल्लाहों का जो सरदार है वो उनको रस्सी से बांध करके खींच करके पानी से बाहर निकालते हैं और किनारे पर ला लेते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर है। 9वां प्रश्न है, कुंवर सिंह ने के अनुसार युद्ध की क्या हुनर है। कुंवर सिंह के अनुसार जो है युद्ध का क्या हुनर है आपको बताने हैं। तो कुंवर सिंह के अनुसार युद्ध भी एक हुनर है, कला है। कुंवर सिंह कहता है कि जो महाराज हैं वो कहते हैं कि युद्ध भी एक क्या है, कला है। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना कला नहीं, असली हुनर दुश्मनों को चालाकी से मात देना है। वो जो है अपने दुश्मनों को बहुत चालाकी से क्या करते थे, मात देते थे। कौन? कुंवर सिंह। और यही उनकी क्या थी, कला थी। तो ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 10 है, अंग्रेजों ने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया, जिनके अरमानों का मैं आईना हूँ। संवाद के द्वारा एकांकीकार कुंवर सिंह के किन भावों को व्यक्त करना चाहता है। तो अंग्रेजों ने उनके प्रजों को बहुत सताया था। तो कुंवर सिंह कहते हैं कि वो जो है उनके प्रजों को सताना अच्छी बात नहीं है। तो एकांकीकार जो है कुंवर सिंह के किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं। उत्तर है इसका, कुंवर सिंह भोजपुर के महाराज थे और वहां की जनता के लिए वे भगवान और अंग्रेजों पर उन पर हमला करके उन्हें सताया था। कुंवर सिंह इसका बदला लेना चाहते थे और अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे। कुंवर सिंह जो है भोजपुर के महाराज थे और जो लोग हैं उनकी जो प्रजा है वो उनको जो है भगवान की तरह पूजती थी, उनको मानती थी। पर अंग्रेजों ने उनकी प्रजा पर क्या किया था, अत्याचार किया था, उन पर हमला किया था। तो कुंवर सिंह इन सब का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। किससे? अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों को जो है सबक सिखाना चाहते थे। तो इस प्रकार ये इसका उत्तर कंप्लीट होता है। 11वां प्रश्न है, अनोखी भेंट क्या है और कुंवर सिंह यह भेंट किसे देते हैं। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो अनोखी भेंट कुंवर सिंह का हाथ है जिस पर अंग्रेजों की गोली लगी थी, वे अपना हाथ काट कर गंगा जी को भेंट कर देते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि उनके हाथों पर जो है बाह पर गोली लगी थी, अपना हाथ जो है खुद अपने तलवार से काट करके गंगा जी में अर्पित कर देते हैं। तो यही वो जो है अनोखी भेंट थी, कुंवर सिंह का हाथ और जिस पर जो है अंग्रेजों की गोली लगी थी और अपना हाथ काट करके गंगा जी को अर्पित कर देते हैं। ऐसा आप जो है उत्तर लिखेंगे। फिर 12वां प्रश्न है, कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए क्या सीख देते हैं और क्यों। अमर सिंह कौन है? अमर सिंह हैं कुंवर सिंह के छोटे भाई, पाठ में हमने पढ़े हैं। तो कुंवर सिंह उनको क्या सीख देते हैं अपने छोटे भाई को जब उनका राज तिलक हो रहा होता है, तो और क्यों देते हैं ये आपको बताने हैं। कुंवर सिंह अमर सिंह का राज तिलक करते हुए सीख देते हैं कि नेत्र की बिना ज्योति कैसी और प्रजा की बिना राजा कैसा। उनका साथ न छोड़ना भैया, यानी कि तुमको अपने प्रजा का देखभाल करना है, उनका रक्षा करना है। इस प्रकार की सीख जो है कुंवर सिंह अपने छोटे भाई अमर सिंह को देते हैं और इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 13 है, नावों को गंगा जी में डुबो देने के लिए महाराज कुंवर सिंह ने क्यों आदेश दिया था। मतलब जो मल्लाह थे, जो नाव खेलने वाले थे, जो नाव चलाने वाले जो मल्लाह थे, उनको महाराज ने कुंवर सिंह ने आदेश दिया था कि नावों को जो है गंगा जी में डुबो देना ऐसा करके। तो ऐसा आदेश उन्होंने क्यों दिया था आपको बताने हैं। नावों को गंगा जी में डुबो देने के लिए महाराज कुंवर सिंह ने आदेश दिया था क्योंकि यदि वे नाव नहीं डुबोते तो अंग्रेजों की गोलियां सभी नावों को खराब कर देती। यदि वो जो है अपने नावों को जो है नहीं डुबोते गंगा नदी में, तो जो अंग्रेज हैं वो लोग बंदूक से अपने पूरा क्या कर देते, गोलियां चला करके
सारे नावों को खराब कर देते, इसलिए उन्होंने नाव को डुबोने का आदेश दिया था। 14 प्रश्न है, महाराज कुंवर सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने में इतनी सफलता किनके कारण मिली? वो जो है घायल होते हुए भी युद्ध करने में सफलता प्राप्त करते हैं, तो ये सफलता जो है उनको किनके कारण मिलती है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है, महाराज कुंवर सिंह युद्ध कला में निपुण थे, वे अंग्रेजों को चकना देने में भी होशियार थे और साथ ही उनके साथियों द्वारा उनको युद्ध में सफलता मिली। वो जो है बड़े ही बुद्धिमानी तरीके से जो है अंग्रेजों को चकमा देते हैं, उनको युद्ध में हरा देते हैं और उनको भगा देते हैं, और उनके साथियों के द्वारा उनको जो है युद्ध में सफलता मिलती है। उनके साथी कौन कौन थे? उनका जो है मल्लाह हो गया, उनके छोटे भाई हो गए, साथ ही साथ उनका जो सैनिक वगैरह हैं, ये सारे लोगों के कारण उनको जो है सफलता मिलती है। फिर है, महाराज कुंवर सिंह अधिक बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए क्यों बेताब थे? तो महाराज कुंवर सिंह को गोली लगी थी, वो जो है बहुत बीमार भी हो गए थे, इसके बाद भी वो जो है जगदीशपुर यानी कि अपने महल जाने के लिए क्यों तैयार थे, ये आपको बताने हैं, क्यों बेताब थे। तो अंग्रेजों से बदला लेने और उनको सबक सिखाने के लिए महाराज कुंवर सिंह अधिक बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए बेताब थे। वो जो है अपनी प्रजा को बचाना चाहते थे, अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे, उनको सबक सिखाना चाहते थे, उनको भगाना चाहते थे। इन सब कारणों से महाराज कुंवर सिंह जो है बीमार होने पर भी जगदीशपुर जाने के लिए बेताब थे। 16 प्रश्न है, कुंवर सिंह ने भीमा से कहा था, मुझे भी 1 साल से नशा है, उन्हें नशा कैसा था? मतलब उन्हें कैसा नशा था? भीमा है जो मल्लाह है, उसको कहता है कि मुझे भी एक नशा है, तो उनको कैसा नशा था महाराज को? तो कुंवर सिंह को जो है अंग्रेजों से बदला लेने का नशा था। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि इन पंक्तियों का अर्थ प्रसंग देकर के लिखना है। आपको अर्थ लिखना है, लेकिन सबसे पहले उनको प्रसंग देना है। पहला है यहाँ पर, मैं मौत से नहीं डरता पर मौत को न्योता भी नहीं देता। तो सबसे पहले इसका प्रसंग देखते हैं। प्रसंग है कि कुंवर सिंह कहते हैं कि वे युद्ध सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो जो है युद्ध में जो है सोच समझ करके अपना निर्णय लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है, कुंवर सिंह कहते हैं कि मैं युद्ध से नहीं डरता, क्योंकि युद्ध वीरों का धर्म है, किंतु शत्रु से हार भी नहीं मानता हूँ, उनका मुकाबला करता हूँ। कुंवर सिंह कहते हैं कि मैं युद्ध से नहीं डरता, क्योंकि युद्ध करना मेरा धर्म है, वीरों का धर्म है, लेकिन शत्रु से हार भी नहीं मानता, उनका क्या करता हूँ, मैं मुकाबला करता हूँ। इस प्रकार इसका प्रसंग और अर्थ लिखेंगे। फिर है दूसरा, कलावत अपना हुनर दिखाने में चोट खा गया तो उसकी वह चोट श्रृंगार हो जाती है। इसका प्रसंग है, कुंवर सिंह ने युद्ध में लगे घावों को वीरों का क्या बताया है? श्रृंगार बताया है। और अर्थ है, युद्ध में केवल साहस नहीं बल्कि चालाकी भी बहुत जरूरी होता है। जिस प्रकार कुंवर सिंह जो है अंग्रेजों को क्या करते हैं, चालाकी से उनका सामना करते हैं, उसी प्रकार भी यहाँ पर बताया गया है। फिर है तीसरा, नेत्र के बिना ज्योति कैसी और प्रजा के बिना राजा कैसा? तो इसका प्रसंग है, राजा प्रजा को जो है राजा की शक्ति यहाँ पर बताया गया है। कुंवर सिंह जो है अमर सिंह को बताते हैं कि राजा को प्रजा का ख्याल रखना चाहिए और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अपने प्रजा को उनके हितों में कार्य करना चाहिए, उनके दुखों को दूर करना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। तो ये था इसका प्रश्न उत्तर, और यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर इस वीडियो में कवर किया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।